छात्रा और अध्यापिका के बीच एक अनकहे रिश्ते की कहानी। शीर्षक सांवली शामें रेशमी रिश्ते। शैली समलैंगिक प्रेम कथा, भाषा हिंदी, अवधि लगभग घंटा पढ़ने लायक। भाग 1, नई शुरुआत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर महिला कॉलेज इंदिरा देवी कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी थी। कैंपस के पेड़ों से झड़ते पत्तों के बीच कुछ लड़कियां मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिल रही थीं। उन सब के बीच थी रिया मेहरा, 20 साल की, भोली लेकिन पढ़ाई में बेहद तेज। रिया एक छोटे शहर अंबाला से आई थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो पढ़ लिख कर पत्रकार बनना चाहती थी। पहले ही दिन उसकी नजर पड़ी प्रोफेसर स्नेहा मलिक पर। 50 की उम्र के आसपास, खूबसूरत व्यक्तित्व, घनी आंखें और आत्मविश्वास से भरी चाल। साड़ी पहनने का सलीका, बात करने की तहजीब और आंखों में जैसे कोई पुराना राज छिपा हो। रिया के कदम जैसे ठहर गए। पहली क्लास में ही रिया ने महसूस किया, ये महिला सिर्फ मेरी टीचर नहीं बनेगी, कुछ और है, कुछ गहराई है इनमें। भाग 2, जुड़ाव की शुरुआत। सप्ताह दर सप्ताह रिया और स्नेहा के बीच एक रिश्ता बनता गया। पहले सिर्फ सवाल जवाब, फिर क्लास के बाद की बातें, फिर लाइब्रेरी में साथ बैठना। एक शाम जब बारिश हुई और कॉलेज कैंपस खाली होने लगा, रिया और स्नेहा दोनों छत के नीचे खड़ी थीं। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, आपको बारिश अच्छी लगती है मैम? बहुत। बारिश में भीगने से कई बार दिल भी धुल जाता है। वो एक पल दोनों चुप रहीं। सिर्फ बारिश की आवाज थी। भाग 3, एक अनकहा एहसास। रिया को हर दिन स्नेहा का इंतजार रहता। वो उनकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित, समझी हुई और सुंदर महसूस करती। वो खुद से पूछने लगी, क्या ये सिर्फ आदर है या कोई और भावना है? एक दिन रिया ने एक डायरी स्नेहा को दी, जिसमें लिखा था, तुमसे मिलकर जैसे खुद को पाया है, तेरी आंखों में एक अजनबी सुकून छुपा है। हर पल, हर लम्हा तेरे नाम कर दूं, मगर डर है कि कहीं तुम दूर न हो जाओ। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह गई। सच्चाई का सामना। कॉलेज में धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई थी। रिया और स्नेहा मैम कुछ ज्यादा ही करीब हैं। क्या बात है दोनों में? एक दिन प्रिंसिपल ने स्नेहा को बुलाया और कहा, आप एक अध्यापिका हैं, थोड़ा फासला जरूरी है, कॉलेज की छवि। स्नेहा चुप रही, सिर झुकाया और बाहर आ गई। उधर रिया को भी उसकी सहेलियों ने टोका, तू पागल हो गई है क्या? वो एक टीचर है और औरत भी, ये कैसा रिश्ता? रिया ने सिर्फ इतना कहा, अगर प्यार को नाम देना जरूरी हो तो मैं यही नाम दूंगी, रूह का रिश्ता। भाग 5, पहली बार। एक शाम रिया ने स्नेहा को कैंपस के पीछे पुराने बोटेनिकल गार्डन में बुलाया। बोल पड़ी, मैम, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रूह आपसे जुड़ गई है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए तो मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन अपने जज्बात से नहीं। स्नेहा ने कुछ देर उसे देखा, फिर उसकी हथेली को थामते हुए बोली, मैंने कभी किसी से इतनी सच्चाई से बात नहीं की जितनी तुझसे। फिर वो दोनों वहीं बैठ गई, चुपचाप, एक दूसरे की हथेलियों में उंगलियां उलझाते हुए। भाग 6, विरोध और संघर्ष। उनके रिश्ते की हवा अब कॉलेज की दीवारों से निकलकर घरों तक पहुंचने लगी थी। स्नेहा के माता पिता ने कहा, एक लड़की से रिश्ता? क्या यही पढ़ाई का असर है? रिया के घर वालों ने धमकाया, अगर तूने कॉलेज नहीं छोड़ा तो रिश्ता तोड़ देंगे। रिया ने एक खत लिखा, आप अगर मेरी माँ हैं तो मुझे समझें, मैं अब कोई बच्ची नहीं। मेरी पसंद, मेरी पहचान और मेरा रिश्ता मेरे हक का हिस्सा है। स्नेहा ने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, लेकिन रिया को कोई अफसोस नहीं था। उसने स्नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, अब चाहे जहां चलना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ का सफर। 2 साल बाद मनाली की वादियों में एक छोटा सा कॉटेज, सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां, अंदर एक छोटी लाइब्रेरी, 2 मग कॉफी की और खिड़की के पास बैठी 2 औरतें, रिया और स्नेहा। अब वो दुनिया से दूर है, लेकिन अपने रिश्ते के बेहद पास। स्नेहा अब ऑनलाइन क्लासेस लेती है और रिया एक ब्लॉगर बन चुकी है। उसका ब्लॉग है हमसफर, जहां प्यार सिर्फ नाम का मोहताज नहीं। प्यार ना उम्र देखता है, ना जेंडर, ना समाज का डर, ना ही नाम का बंधन। वो बस बहता है जैसे नदी, और जब 2 रूहें एक हो जाती हैं तो वहां सिर्फ मोहब्बत होती है, शुद्ध, सच्ची और बेबाक।